कुछ चीज़ों में तो हर समय समस्या रहती ही है, पूरा तो कोई भी नहीं कर पाता, फिर भी बहुत अच्छा 90% के करीब विकास हुआ है। हमारी नज़र में जो रोड बने हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। कांग्रेस का तो कोई विकास ही नहीं हुआ, विधायक तो इधर आते ही नहीं है। जो कांग्रेस के विधायक है वो इधर आते ही नहीं है। 5 साल में एक बार भी दौरा नहीं करा उन्होंने यहाँ पे। कैलाश जी की तो कैलाश जी जहाँ गए हैं उन्होंने विकास ही करा है। आप 2 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर देख लीजिए, महू देख लीजिए, अब बारी 1 नंबर की है तो 1 नंबर को 1 नंबर बनाए। नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं टीवी टाइम। आज हम मौजूद हैं अहिल्या की नगरी इंदौर के विधानसभा क्रमांक 1 में। आज हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस बार किस तरह का परिवर्तन अपने क्षेत्र में चाहते हैं और इस बार किस प्रत्याशी को जिताने की तैयारी चल रही है। जैसा कि आप यहाँ पे कितने वर्षों से आप यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं? कम से कम 20 वर्षों से। 20 वर्ष हो गए। तो इन 20 वर्षों में आपने कितना परिवर्तन और विकास देखा है और किस पार्टी के थ्रू देखा है कि किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है विकास तो अभी तक तो हमारी नज़र में जो रोड बने हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। कांग्रेस का तो कोई विकास ही नहीं हुआ, विधायक तो इधर आते ही नहीं है। जो कांग्रेस के विधायक है वो इधर आते ही नहीं है। 5 साल में एक बार भी दौरा नहीं करा उन्होंने यहाँ पे कि आ जाएँ मिल लें, कहीं नहीं। सिर्फ वो जूनियर साला तरफ रहते हैं, वो इस तरफ आते ही नहीं जूनियर साले से। जूनियर साले के बाद इधर तो आते ही नहीं है पूरा भी, ऐसा काम है उनका। तो जैसा आप बोल रहे हो कि विधायक जी यानी पर वहाँ मतलब आपकी क्षेत्र की जनता बोल रही है वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं, उन्होंने बहुत कार्य किया है। तो कहाँ कार्य किया बता दो। ये रोड पूरा ख़राब पड़ा हुआ, कितने खड्डे हो ना अभी आप देखो चल के। एलियापुरा का रोड 5 साल में नहीं बना अभी तक। 3 बार खुद गया है ना, उसमें कुछ हो रहा है ना क्या कुछ हो रहा। मतलब आदमी गाड़ी घोड़े चला रहा है। आप विधायक हो, आप भी यहाँ से 5 साल में तो 1 बार तो 2 बार तो निकले होंगे कि नहीं निकले। आप निकले ही नहीं तो आपको मालूम कितना कि रोड खराब है कि नहीं। तो जैसा कि आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, तो इस बार आप बीजेपी से किन विकासों की उम्मीद कर रहे हैं और किस तरह के परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं? 6 साल से तो नंबर बना ही रहा है ना इंदौर। किसके कार्यकाल में आ रहा है? बीजेपी के कार्यकाल में आ रहा है। 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का कार्यकाल है तो 1 नंबर बनाया ना। नहीं तो पहले कैसा था रोड? 15 साल में कितने रोड का डेवलप हुआ और सिटी का विकास हुआ है 15 साल में। तो अब क्यों नहीं होगा? नगर निगम में 15 साल तो बीजेपी की शासन चल रहे हैं ना, तो अब और ज़्यादा होगा क्योंकि बीजेपी का है। मध्य प्रदेश में भी ये आ जाएगी बीजेपी सरकार, केंद्र में बीजेपी है ही, तो तीनों में बीजेपी रहेगी तो विकास तो होगा ही ना। ये हमारा है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? मेरी गुड़िया का फार्म नहीं भरा। वो बोलते कि शादी नहीं हुई। वो आज 42 साल की है, इसकी शादी नहीं करी अपन ने। और ये अपन आपको मिल रहा है लाडली बहना योजना का लाभ? नहीं, मेरे भी 64 की हूँ तो 600 रुपये पेंशन आ रही है। गुड़िया की भी पेंशन, विकलांग की पेंशन आ रही है। बस अभी पहले बीच से बंद कर दी थी, वापस अभी फिर चालू करी उन्होंने। तो अपन यही सोचते कि बच्चों के लिए तो कुछ करो, उन्नति हो तो अपने को काम का, भले अपना मत करो और उसके आगे पीछे की सोचना तो पड़ेगी ना। लड़की की जात करना तो है, इसलिए अपन ये कहते हैं कि थोड़ा सा मदद करे, कोई का सहायता करे बच्चे के लिए। बहुत से, मेरी गुड़िया भी नहीं है, बहुत से विकलांग है, बहुत से ये है। ठीक है, थैंक। कांग्रेस से देखें तो संजय शुक्ला जी प्रत्याशी हैं और बीजेपी से भाजपा ने एक राष्ट्रीय नेता को ज़मीन पे उतारा है। तो आप इस बार किसको जिताने की तैयारी कर रही हैं? भैया हम तो कैलाश जी को ही जिताएंगे ना। क्यों कैलाश जी को? आप इतने कॉन्फिडेंट होके कैसे बोल सकती कि कैलाश जी को जिताएंगे? दीदी, इंदौर में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए है, महिलाओं के प्रति तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि लाडली बहना मिली, गैस का मिला और बहुत सारी सुविधा मिली। अपने हमारे बच्चों के लिए किया, क्या नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने। तो आपने बोला लाडली बहना, तो क्या लाडली बहना का लाभ आपको मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इस बार तो पहले आ गया धनतेरस मना रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, कैलाश जी के स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारी करी है, तो वो भाई हम लोगों को दे रहे हैं तो हम बहन क्या उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? बहुत कुछ करना चाहते हैं और कैलाश जी को भारी बहुमतों से विजय बनाना चाहते हैं।
आपकी यहाँ कितने वर्षों से दुकान है? मेरी 5 सालों से है यहाँ पे अभी। तो इन 5 सालों में आप एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो एक जो दुकानदार आदमी रहता है वो घर पे कम समय बिताता है, दुकान पे ज़्यादा समय बिताता है। तो घर की बजाय दुकान के यहाँ पे आप जहाँ आपकी दुकान है इस यहाँ पे आप इतने टाइम से किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं? परिवर्तन हुआ है, कुछ विकास हुए हैं? परिवर्तन तो बहुत हुआ है, विकास भी बहुत हुआ है। स्मार्ट सिटी की सड़क भी बन गई है, पर कुछ काम नहीं भी हुए हैं। बाकी ठीक है, 90% काम पूरे हो चुके हैं। तो इस फ़ायदा भी बहुत हुआ है हमको इससे। तो इस बार आप किसके समर्थन में हैं? विधानसभा चुनाव में किसको जिताने की तो बीजेपी को ही जिताने के। बीजेपी के कार्य से आप कितना, जैसे आप बोल रहे हैं मैं बीजेपी को जिताना चाहूँगा, तो कितने क्या विकास कार्य किए हैं आपके क्षेत्र? इंदौर शहर में तो आप खुद भी देख रहे होंगे कि सारा तरफ विकास ही विकास है। कुछ चीज़ों में तो हर समय समस्या रहती ही है, पूरा तो कोई भी नहीं कर पाता, फिर भी बहुत अच्छा 90% के करीब विकास हुआ है और अच्छे से विकास हुआ है। जैसे अभी राम मंदिर का भी आने वाला है, तो इस पर आप क्या? राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था और वो अपने सौभाग्य की बात है कि हमारे रहते हुए हम देख पाएंगे राम मंदिर को। 500 सालों से तंबू में बैठे हुए थे भगवान, अब अंदर सिंहासन पे जाएंगे। धन्यवाद। इंदौर की सबसे चर्चित गली सराफा, जहां लोग रात में निकलते हैं और आपकी यहाँ पे एक सैंडविच और समोसे की दुकान है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कितने टाइम से यहाँ शॉप लगा रहे हैं? यहाँ पिताजी के हमारे 50 साल हो गए लगभग हमको। मुझे 25 साल हो गए हैं, ये दुकान को 50 साल हो गए। तो जैसा कि आपको 25 साल हो गए हैं यहाँ दुकान लगाते लगाते, तो आप यहाँ पे किस तरह का विकास और परिवर्तन देख पाते हैं और आगे किस तरह का परिवर्तन चाहते हैं? विकास परिवर्तन तो हुआ है, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई हैं। पहले छोटी छोटी गलियाँ थी, बड़ी हो गई है सब जगह। साफ़ सफाई की अच्छी सुविधाएं हो गई इंदौर में, वाहनों का अच्छा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं और मेट्रो भी आ ही रही है। तो बहुत विकास तो हो ही रहा है निरंतर। तो आपके यहाँ जैसे शॉप है तो नाइट कल्चर हो गया अब तो इंदौर में, तो आपको किस तरह नाइट कल्चर उपयोग में आ पा रहा है? आप किस तरह से एक व्यापार के दिमाग से सोचा जाए तो किस तरह से आपको यहाँ पे कुछ दिक्कतें वगैरह? दिक्कत तो कुछ नहीं है, बढ़िया सुविधाएं हैं। रात को 2 बजे तक इसे सरापा चौपाटी रहती है। नाइट कल्चर मतलब फुल नाइट वाला जो चालू है सुबह तक, वो नहीं हो पा रहा है। वो सिर्फ 2 बजे तक का ही परमिशन है और 2 बजे ही बाज़ार बंद हो जाता है। पर यहाँ कोई समस्याएं नहीं है, अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छे लोग आते हैं। तो इस बार आप विधानसभा चुनाव में किसको जिताने की तैयारी कर रहे हैं? विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ही जीतेगी। हम तो बीजेपी के ही समर्थक हैं और बचपन से बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। जब से हमने वोट देना स्टार्ट किया है, जब से हमारा तो क्षेत्र बीजेपी को ही रहा है, कमल के फूल को। इस बार विधानसभा 1 से भाजपा ने राष्ट्रीय नेता को टिकट दी है, मतलब मैदान में उतारा है और उनके सामने कांग्रेस के संजय शुक्ला जी हैं। तो आप इस बार किसको जिताने की तैयारी कर रहे हैं आपके क्षेत्र से? हम इस बार बीजेपी को जिताने की कर रहे हैं, कैलाश जी को। कैलाश जी को क्यों? क्योंकि उनके हम चाहते हैं कि 1 नंबर का विकास हो। उनका तारीफ सुनी है, आगे भी विकास हुए हैं, तो 1 नंबर का भी विकास हो। तो विकास हो, अभी तक 5 साल से संजय शुक्ला जी विधायक है, तो इन 5 सालों में आपके क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ है जो आप कैलाश जी को जिताना चाहते हैं? हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है जो होना चाहिए वैसे। तो आप इस बार कैलाश जी से किस विकास की उम्मीद कर रहे हैं? कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ों की सुविधा मिले। ठीक है। जैसा कि चुनाव में अब कुछ दिन ही बाकी हैं और आपकी दुकान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आती है, तो आपकी दुकान यहाँ कितने टाइम से? एक्चुअली ये जो शॉप है ये दादाजी के समय की शॉप है और ये कम से कम 90 वर्ष पुरानी शॉप है। ये हम लोगों की यहाँ तीसरी पीढ़ी हो गई है। मेरे फादर पीछे खड़े हैं, दादाजी थे, दादाजी के बाद बड़े पापा, फिर फादर, फिर अब हम बैठ रहे हैं। हमारी बुआ के लड़के भी हमसे पहले इस शॉप पे बैठे हैं। तो इतने टाइम से आपकी यहाँ पे शॉप है और आप भी इतने टाइम से यहाँ पे हैं, बैठते हैं, तो आप किस तरह का यहाँ पे विकास और परिवर्तन देख रहे हैं आप इतने टाइम से? देखिए, जब से मैं छोटे से अभी तक मैं बड़ा हुआ हूँ, तब से मैं भाजपा का राज ही यहाँ पर देख रहा हूँ विधानसभा 4 में। इसके पहले कैलाश जी विजयवर्गीय यहाँ पे विधायक थे, इसके बाद लक्ष्मण सिंह गोड़ थे,
अब उनकी जो धर्मपत्नी है मालिनी गौड़, वो भी यहाँ की विधायक हैं। तो इस बार आप किसको जिताने की एकदम तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है और विकास की जो दौर चल रहा है अभी, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। क्योंकि देखिए ना, आप इसके पहले कोरोना काल में भी पूरा भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है। ये मार्केट जो आज स्मार्ट सिटी का रोड है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज अगर हिंदुत्व की अगर अपन बात करते हैं, हिंदुत्व की बात में अगर राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, जनवरी में उसका लोकार्पण है, शिलान्यास भी हो चुका है उसका और लोकार्पण भी है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो भी ये काम हो रहे, विकास हो रहा है और ये जो भी है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। कांग्रेस के राज में इसके पहले अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश की अगर बात करें, आज से 18-20 साल पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कितने गड्ढे थे, लाइटें नहीं थी। जब से भारतीय जनता उमा भारती अब से मुख्यमंत्री बनी, इसके बाद से पूरा विकास का दौर जो चल रहा है वो आज तक चल रहा है। कहीं ना कहीं है, अभी 18 महीने की जो सरकार आई थी उसमें लोगों को ये लगा था कि यार अच्छाई की कमलनाथ जी की सरकार आ गई है, लेकिन ऊपर वाले का ढेर अंधेर तो होता नहीं है कभी। वापस से उन्होंने जो हनुमान जी का जो सोटा चला है, वापस से बीजेपी की सरकार में वापस से विकास कार्य हो रहे हैं। इस बार आप किसको चुनना चाहेंगे आपके क्षेत्र? कैलाश विजयवर्गीय। क्यों? बचपन से उनको देखा है, उनके एक फ़ैन है और वो जहाँ जाते हैं वहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। ऐसी छवि जब स्कूल में पढ़ते थे तब से लेकर कॉलेज और अब वैवाहिक जीवन तक पहुँच गए हैं, तो यही देखा है कि कैलाश जी ने 2 नंबर में गुंडा बदमाशी थी उसको बदला, वहाँ का विकास बदला। 3 नंबर में उनके बालक को भेजा तो उनने भी वहाँ की कायाकल्प कर दी। महू गए तो जिस जगह दरबार का नक्शा हुआ करता था वहाँ अपनी दरबारी स्थापित कर दी। और जिसके नाम में कैलाश हो तो कैलाश की ऊंचाई हर कोई नहीं नाप सका है, तो इसीलिए कैलाश जी को मेरा मत है। पूर्व विधायक भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है, पर परिवर्तन ऐसा लगता है कि होना चाहिए। क्योंकि जब कोई अच्छा कैंडिडेट कहीं आता है तो खबरें तो देश से बहुत आती है, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।